गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। आज क्या बात है, लोग कम हैं आज। नहीं सर, मंडे मॉर्निंग मीटिंग में ऐसे ही होता है। अच्छा अच्छा। चल शुरू करते हैं। तो मैं असाइनमेंट आजकल मैं भेजता हूँ। आई वाज कंप्लीटिंग इट। पहले जो असाइनमेंट था वो कंबाइंड था, वो थोड़ा सा टफ था। तो मैं असाइनमेंट थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ कि जिससे आप लोग उसको कर पाए। और हमारे डेटा टाइप्स सब हो गए थे ऑलमोस्ट। एक फैक्टर बचा है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लेटर ऑन। और आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक सिंटैक्स की, जो आर में हम यूज करते हैं। वो 8-10 सिंटैक्स हैं, सिंपल सिंटैक्स है जो हम आर में यूज करते हैं, बेसिक सिंटैक्स। आज हम उसकी बात करेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू फर्स्ट। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिएगा, थोड़ी सी चीजें पहले और देख लेते हैं, तो मैं बेसिक सिंटैक्स चालू करता हूँ। सर आज क्या करने वाले हैं? आज हम बेसिक सिंटैक्स सीखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल आर में कैसे रीड करते हैं वो देखेंगे। ठीक है। पहली चीज हम देखेंगे हाउ टू रीड डेटा इन आर। आर में हम डेटा को कैसे रीड करेंगे। तो सबसे पहले जो डिफॉल्ट डेटा सेट है आर में, जिसको हम बिना किसी लाइब्रेरी के रीड कर सकते हैं, एक सीएसवी है और दूसरा टेक्स्ट फाइल है। ओके। तो हम देखते हैं कि टेक्स्ट फाइल को और सीएसवी फाइल को कैसे रीड करते हैं। सीएसवी फाइल जो ओपन होता है वो एक्सेल में ओपन होता है। यदि आपके पास सीएसवी फॉर्मेट की कोई फाइल है
तो वो आप जब भी उसको ओपन करोगे किसी फोल्डर में, जैसे यहाँ मेरे पास CSV फाइल में आपको दिखाता हूँ, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। तो यदि हम इसको ओपन करते हैं, मान लीजिए ये फाइल तो एक्सेल, ये एक्सरसाइज फाइल है, ये ओपन होगी एक्सेल शीट, और इसमें एक सिंगल शीट ही होती है CSV फाइल में, मल्टीपल शीट्स नहीं होती है ना। जब भी आप उसको CSV में कन्वर्ट करते हो एक्सेल को, तो वो एक सिंगल शीट को ही लेगा। एक्सेल में हम देखते हैं कि मल्टीपल शीट्स होती हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है। जैसे मैं एक्सेल भी आपको दिखाता हूँ, ये एक्सेल वर्क है। तो इसमें आपकी सीट्स एक से ज्यादा, 3 सीट डिफॉल्ट में रहती है हमारे पास, है ना। तो ये है डिफरेंस दोनों में। कॉमा सेपरेटेड होते हैं वेरिएबल इसमें। तो पहले हम देखते हैं इस फाइल को कैसे रीड करेंगे। और पहली चीज होती है कि हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो क्या है, जहां से हम फाइलें फेच कर सकते हैं। जनरली आप जो प्रोजेक्ट खोलते हो वही प्रोजेक्ट इसका वर्किंग डायरेक्टरी होता है। और उसको मालूम करने का जो तरीका है वो है गेट वर्किंग डायरेक्टरी, कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ क्या है। ब्लैंक रखना है, कंट्रोल एंटर। देखिएगा कंसोल में साइफर एनालिटिका डेटा साइंस विद आर 1.R फंडामेंटल्स। आर फंडामेंटल्स अपना प्रोजेक्ट है ना। ये पूरा पाथ दिया है उसका, डी ड्राइव में है। तो मैं यहाँ जो भी फाइल रखी होंगी वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। आपके सिस्टम पे आपका अपना पाथ आ रहा होगा, क्लियर है ना। यस सर। WD क्या हुआ? वर्किंग डायरेक्टरी, वर्किंग। WD का फुल फॉर्म वर्किंग डायरेक्टरी। तो जितनी भी आर की फाइल्स हैं, इट्स गोइंग टू लुक फ्रॉम देयर। हाँ, मतलब आपका जो उस फोल्डर में रखा होगा, ये फोल्डर के नाम तक आता है खाली, है ना। तो उस फोल्डर में जो भी फाइल होगी वो आप एक्सेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर। पहली चीज, मान लीजिए आपने खोला कुछ और है और आप फाइल कहीं और से एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ प्रोजेक्ट कुछ और खुला है और फाइल कहीं और से आप एक्सेस करना चाहते हैं, किसी और फोल्डर से। तो आप अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। पहली चीज, दो तरीके हैं हमारे पास। तो पहला, वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कैसे होगा, पहले वो देखते हैं। हाउ टू चेंज वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ मैं हेडिंग चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाउ टू सी वर्किंग डायरेक्टरी, ये मैं शेयर कर दूंगा आपसे शीट। सर इसके लिए आपने शीट कोई शेयर नहीं किया ना? नहीं, स्क्रिप्ट एक करी थी मैंने, आर फंडामेंटल्स, आप देखिएगा। किस में, ग्रुप में की थी आपने? नहीं, ड्राइव पे। तो ड्राइव में मेरे को सिर्फ वीडियोस दिखे, वो नहीं दिखा। नहीं, फोल्डर होगा ना, उसमें फोल्डर होंगे, देखिएगा आप। मैं दिखाता हूँ आप, एक सेकेंड। देखिएगा ये डे 1 2 था फोल्डर। इसमें डेटा, ये अपने PDF में दोनों, है ना। और डेट 5 में
मैंने वो स्क्रिप्ट डाला हुआ है यार, फंडामेंटल्स में दिख रहा है आपको, ठीक है, है ना? नहीं होगा तो मैं एक बार और शेयर कर दूंगा आपके। ठीक ये है। लिस्ट है ना, वीडियोस की टॉपिक नेम के साथ, ठीक है। ओके, अब जैसे आज का डालूंगा तो डे 10 का जो भी होगा वो डे 10 के हिसाब से फोल्डर बन जाएगा। यहाँ फोल्डर वही बनते हैं जिस दिन मैं कुछ शेयर करता हूँ, है ना, डेली फोल्डर नहीं बनते हैं, क्योंकि अपना सेशन 2-3 दिन चलता है, एक ही स्क्रिप्ट अपनी 2-3 दिन काम आती है, ठीक है। तो हाउ टू सी वर्किंग डायरेक्टरी एंड हाउ टू चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। तो इसमें लिखते हैं सेट वर्किंग डायरेक्टरी। अब मान लीजिए आपको सेट करना है वर्किंग डायरेक्टरी, मुझे वर्किंग डायरेक्टरी सेट करना है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये वर्किंग डायरेक्टरी सेट करना है, ठीक है, दिस वन। तो मैं ले लेता हूँ कुछ कि देखता हूँ मैं कहीं और से कुछ वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करता हूँ। चलिए इसी को ले लेते हैं, या मल्टीपल ले सकते हैं इसमें? नहीं, एक ही लेना पड़ेगा एक टाइम पे, ओके। है ना। मैं एक ये ले लेता हूँ वर्किंग डायरेक्टरी। और इस वर्किंग डायरेक्टरी को लेने के लिए मुझे यहाँ राइट क्लिक करना है और कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट। एक तरीका तो ये, ठीक है, ये मैंने लिया और मैं इसको कोट्स के अंदर, हमेशा कोट्स के अंदर रखना है, कंट्रोल V, ये आ गया मेरा, ठीक है। गॉट हम इट। अपनी फाइल को कर सकते हैं क्या? मैं और करता हूँ, दूसरा करता हूँ, हाँ आप कोई भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा दूसरा लेता हूँ, लंबा सा नेम हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, पाथ बड़ा चाहिए मुझे। नहीं, ये कोई एक्सेल फाइल होनी चाहिए। है नहीं नहीं, हाँ उसमें फाइलें होना चाहिए, CSV वगैरह कुछ, अपना कोई भी फाइल कुछ भी चलेगी। अभी तो अपन खाली वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करना चाह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपका आर का प्रोजेक्ट हो, कोई भी फोल्डर हो सकता है, समझे आप, कोई भी फोल्डर हो सकता है। मान लीजिए मैं ये एक चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ कॉपी कॉपी एड्रेस टेस्ट किया और इसको कोड्स के अंदर यहाँ कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ तक सब, एक्सेल है क्या? प्लेन एक्सेल है कोई भी? हाँ कुछ भी चलेगा उसमें, अभी तो कोई फाइल वाइल नहीं है, अपन को मतलब नहीं है, खाली अपन वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेल सीट भी रख सकते हैं आप प्लेन वहां पे, ठीक है। मैं आपको कुछ फाइलें अभी शेयर करूंगा आज, वो आप रन करके देखिएगा, है ना। अ, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ फाइल, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, बेटर होगा। मैं आज शेयर कर देता हूँ। ये फोल्डर आप, ये डेटा के नाम से फोल्डर आ गया आपके इसमें, आप इसको अपना सेट वर्किंग डायरेक्टरी कर लीजिए जहाँ भी सेव करते हैं इसको। यहाँ बहुत सारे आपको डेटा सेट्स मिलेंगे, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेट में भी है, CSV फॉर्मेट में है,
ये SPSS फॉर्मेट है, ये एक्सेल फॉर्मेट है, ये सेस का फॉर्मेट है, ठीक है। तो आपको वेरियस टाइप ऑफ डेटा सेट्स यहाँ पे मिलेंगे जो अपन रीड करके देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। CSV तो एक ही करेंगे, CSV वो सारे इसमें आप मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको, आप चाहे तो डाउनलोड कर लीजिए। ये अभी हुआ नहीं है ना? अभी आप अभी नहीं हुआ है, चल रहा है, अभी चल रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बड़ा फोल्डर है ना, बहुत सारे डेटा सेट्स हैं इसमें, 105 है टोटल। ये सब डेटा सेट्स हम आगे यूज करेंगे पूरे उसमें, मैंने सभी एक साथ शेयर कर दिए आप, वो तो रिक्वायरमेंट होगी तो बाद में डाल देंगे अपन इसमें। ये क्या फोल्डर किस नाम से? डेटा के नाम से आएगा वहाँ, अभी अभी हो रहा है, टाइम लगेगा यार, 2 मिनट बता रहा है अभी। चलिए जब तक अपन हो रहा है तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। आ गया वैसे काफी। हाँ, तो देखिएगा जैसे अपन ये वर्किंग डायरेक्टरी चेंज किया, अब विंडोज में जब भी करते हैं ना तो ये बैकवर्ड से ले जाता है, ये देख रहे हैं ना आप, बैकवर्ड से ले जाता है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लेज में। जितने भी बैकवर्ड स्लेज हैं सबको फॉरवर्ड स्लेज में चेंज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप नहीं करेंगे तो ये वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। मैक में और लिनक्स में नहीं होता है। गॉट इट। बिल्कुल सर, ये तो नहीं समझ में आया। जो आप जब भी इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको ये बैकवर्ड स्लेज में मिलेगा। कैसे पता चलेगा बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है? ये फॉरवर्ड में ऐसा रहता है, पॉजिटिव अपन देखते हैं ना, पॉजिटिव कोरिलेशन बताया था आपको, हाँ। एक्स बढ़ता है तो वाई भी बढ़ता है। हम्म। तो ये जो स्लेश है ये कैसा है, पॉजिटिव इंक्लिनेशन है अच्छा कि नहीं अच्छा, इसका, स्लैश, ओके ओके, सॉरी, हाँ। आ गया ना समझ में। तो ये पॉजिटिव इंक्लिनेशन यानी फॉरवर्ड स्लेश, और नेगेटिव इंक्लिनेशन यानी बैकवर्ड स्लेश। समझ में आ गया अब आपको, ओके। अब याद रहेगा आपको, भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, हम्म। ठीक है ना। तो हमें ये स्लेश चेंज करना है, गॉट इट। ओके। तो ये मैंने जब चेंज कर दिए और मैं इसको रन करता हूं, तो अब मेरा जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो डेटा वन है, फोल्डर डेटा सेट में। तो मैं चेक करता हूँ कि वो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है कि नहीं है, तो मैं खाली वही गेट वर्किंग डायरेक्टरी लिखूंगा और चेक करूंगा, तो हाँ ये अब मेरी वर्किंग डायरेक्टरी हो गई। डज दैट मेक सेंस टू यू, हाउ टू चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी? सर मतलब किसी भी फाइल पे अगर हमें काम करना है तो पहले वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा, बिना उसको चेंज किए आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी आप वहीं रहेंगे, आप फाइल कहीं से भी उठा लाएंगे, वो ही बताता हूँ, ठीक है। आगे समझ में, Yes. वो तरीके, दो तरीके हैं ना। अभी तो ये तो पहला तरीका देख रहे हैं कि जहाँ वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करके हम फिर वहां से फाइल उठाते हैं, ठीक है। अब मैं वहां से कोई भी फाइल, मान लीजिए मेरे पास फाइल है
डेटा 1 में जाता हूँ। मैं एक मैं डेटा कर लेता हूँ फाइल को, क्योंकि यहाँ मुझे टेक्स्ट फाइल नहीं दिख रही है ना। तो मैं डेटा ही लेता हूँ, जो आपको भेजा है वही मैं ये फाइल चेंज कर लेता हूँ। डेटा 1 की जगह मैं डेटा कर देता हूँ। आई चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी, और मेरा वर्किंग डायरेक्टरी अब डेटा है। और मैं डेटा में पहले आपको फाइल दिखाता हूँ। मैं इसमें एक फाइल रीड करना चाहूंगा, सेंसस अंडरस्कोर इनकम, जो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है, यानी CSV फाइल है। व्हाट इट, ये फाइल यदि मैं ओपन करता हूं यहाँ पर, तो ये एक्सेल में ओपन हो रही है। और यहाँ एज है, वर्क क्लास है, ये कुछ है कोडिंग, आई डोंट नो। एजुकेशन है, एजुकेशन नंबर है, मैरिटल स्टेटस है, ऑक्यूपेशन है, रिलेशनशिप है, रेस है, जेंडर है, कैपिटल गेन है, कैपिटल लॉस है, आवर्स पर वीक है वर्क, और नेटिव कंट्री है, देन इनकम है। इनकम का एक क्लास है, लेस देन 50,000 इक्वल टू और ग्रेटर देन 50,000, दो इनकम क्लास दिया हुआ है इन्होंने। तो सेंसस अंडरस्कोर इनकम, ये एक मेरे पास डेटा सेट है। मैं इसको रीड करूंगा आर में, देखिएगा, क्योंकि वो वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दी है। तो मुझे अब जो कुछ भी एक मैं डेटा सेट को नाम दूंगा, DF दे सकता हूँ, MD दे सकता हूँ, कुछ भी आप एब्रीविएशन XYZ अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो सेंसस डेटा है, तो मैं ऐसे भी डेटा के हिसाब से भी नाम दे सकता हूँ, सेंसस अंडरस्कोर डेटा, ये भी दे सकता हूँ, ऐसा भी नाम दे सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट नेम मुझे देना पड़ेगा रीड करने के लिए, या MD दे सकता, जनरली मैं MD देता हूँ, MD या DF। जब मैं प्रैक्टिकल वर्क करता हूँ तो छोटा नाम होता है, ज्यादा टाइप नहीं करना पड़ता। रीड डॉट CSV इज अ सिंटैक्स, क्योंकि आप CSV फाइल पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। और इसमें आप कोट्स आपको यूज करना है हमेशा, सिंगल या डबल जो भी चाहे, आपकी मर्जी। सेंसस अंडरस्कोर डेटा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग कहीं भी मिस्टेक हुआ कि वो रीड नहीं करेगा। और एक्सटेंशन जरूर रखना है इसमें। CSV आपने बाहर तो सिंटेक्स में है ही, अंदर भी आपको फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन मेंशन करना है। ये CSV किसका एक्सटेंशन है? CSV फॉर्मेट होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रहती हैं फाइल में। यदि ये फाइल को मैं वैसे तो आप जनरली ओपन करेंगे तो एक्सेल में होगा, यदि आपके कंप्यूटर में एक्सेल नहीं है क्या, मान लीजिए, तो फिर ये कैसे ओपन होगा? ऐसा दिखेगा फाइल, देखा आप? ये वेरिएबल नेम है, वो कॉमा से सेपरेटेड है, देखिएगा आप, देख रहे हो कॉमा, ये दिख रहा है, कॉमा दिख रहा है आपको? नहीं, यस सर। तो कॉमा से सेपरेटेड है वेरिएबल, वैल्यूज जो हैं वो सेपरेट हो रही कॉमा के थ्रू। तो ये कम स्पेस लेता है एक्सेल की अपेक्षा, डेटा सेट, ठीक है। तो इसलिए हमने इसमें CSV एक्सटेंशन दिया है, समझिए। जो फाइल का एक्सटेंशन होगा वो आप फाइल देखेंगे समझ में आ जाएगा। कॉमा सेपरेटेड लिखा है तो CSV होगा। और आप चाहें तो यहाँ राइट क्लिक करें, वो प्रॉपर्टीज में जाएं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दे रहा है पर ये एक्चुअली CSV है ना। तो यह लिखा हुआ है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, ओके। और
हाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। क्या बोल रहा है भाई? cannot open file. वो बोल रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, जबकि हम देख रहे हैं डेटा में, हम बात करें इस डेटा की, तो डेटा में सेंसस अंडरस्कोर इनकम फाइल है। मैंने सेंसस डेटा लिख दिया है, व्हाट इट, सेंसस अंडरस्कोर इनकम है, व्हाट इट। देखिए मिस्टेक हुआ, उसने मना कर दी कि वहां उस नाम की कोई फाइल ही नहीं उस डायरेक्टरी में। अब मैं रन कर, देखिए ग्लोबल एनवायरनमेंट में कुछ दिख रहा है आपको? रीड कर लिया इसने डेटा, लिया है ग्लोबल एनवायरनमेंट, सेंसस अंडरस्कोर डेटा 32,561 ऑब्जर्वेशन हैं, रोज हैं इसमें, और 15 वेरिएबल्स हैं। यदि मैं इसको देखूं, व्यू करूं, तो ये मुझे दिख रहा है अब यहाँ पूरा, जैसा एक्सेल में खुला था वैसा दिख रहा है। फिर ये आप लोग ओपन करके देखिए। मतलब कहाँ सेट WD से शुरू करें? हाँ सेट, आपने कहाँ रखा है फोल्डर, है ना, वो फोल्डर को वहां से कॉपी करिएगा टेक्स्ट के फॉर्म में और यहाँ पेस्ट करिएगा सेट WD में, अंडर कोट्स, और फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करिए बैकवर्ड स्लैश। आज प्रेरणा और सभ्य नहीं है, ऐसे मैं हूँ, हैं? लेट आया था बट मैं हूँ। अच्छा सभ्य है, प्रेरणा नहीं आई, और कौन नहीं आया आज? अभिलाष नहीं आया सर, हाँ विलास नहीं आया, दोनों। ही इज नॉट वेल। कौन सी फाइल सिलेक्ट करनी है, मेरे को तो ये समझ नहीं आया सर अभी भी। आपने वो फोल्डर खोला डेटा वाला? अच्छा, आपका जो अभी आपने भेजा है वो हाँ फोल्डर, उसमें से उसमें से कौन सी फाइल सिलेक्ट करनी है? हाँ, आप कोई भी कर लीजिए। देखिएगा उस फोल्डर को आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करेंगे, हेड ये इस पे अपना बॉर्डर एड्रेस बार पे, और कॉपी एज एड्रेस, कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट, इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। और ये क्लिक करके आपको यहाँ पर सेट वर्किंग डायरेक्टरी में कोड्स की जगह पेस्ट करना है, समझ गए? इतना आप क्लिक करिए, और इसके बाद जितने भी बैकवर्ड स्लैश है उसको फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर दीजिए, पहला टास्क। और उसके बाद कंट्रोल एंटर कर दीजिए। हाँ भाई अभिषेक बन रहा है आपसे? हाँ जी सर। संगीता तुमसे?
सर सर मेरे पास जो एग्जिस्टिंग फाइल है मैं उसी से कर रही हूँ, क्योंकि मेरा गूगल ड्राइव में चेंज करना पड़ेगा, ऐसे मेरे हस्बैंड का है इसमें। अच्छा, एग्जिस्टिंग फाइल में CSV फाइल है क्या कोई सी? सीएसवी नहीं सर, एक्सेल है। जैसे आपने रीड डॉट सीएसवी किया तो मैं रीड डॉट एक्सएलएस कर सकती हूँ क्या? नहीं, पर उसके लिए लाइब्रेरी रन करना पड़ेगी हमें पहले। आप एक काम करें, जो एक्सेल फाइल है उसको ओपन करें हाँ, और सेव एज पे जाएं। को सीएसवी में सेव कर दूँ मैं? हाँ, सेव एज CSV कर लें उसको, है ना, तो एक पर्टिकुलर सीट जो है वो CSV में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। उसको जिस भी नाम से सेव करना, और उसको फिर आप रीड करने की कोशिश करें। ठीक है। ओके सर। सर मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहे हैं? um, it's saying कि slash backward slash u used without hex digits in character string starting करके वो जो लोकेशन है वो दिखा रहा है। एक सेकेंड में आपको शेयर करिएगा आपका स्क्रीन। मैं अपना ये हटा रहा हूँ, आप शेयर करिए अपना स्क्रीन। ठीक है। आ रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, किसका है ये? मैंने इसको दे दिया शायद ना, देखिए आप, अब आ रहा है सही? हाँ, अब कर दीजिए। मैंने शेयर किया ना स्क्रीन। करिए, आप करिए। इसको कॉपी किस में क्या करना है? तो ये आ रहा मेरा, आप देख रहे हैं? नहीं, शेयर नहीं हुआ स्क्रीन शेयर। ओ, क्यों नहीं हुआ? शेयर स्क्रीन करके आ रहा होगा ना नीचे ऑप्शन, अब हो रहा है। एक सेकंड रहते हैं, बताता हूँ। सो पहले मैंने सोचा शायद कोट्स का होगा तो मैंने कोट्स निकाला। हम्म तो ये आ रहा है। एक सेकंड, ये आपका जो है ना सब बैकवर्ड स्लेश है मैडम। ये जो स्लेश दिए हुए हैं ना आपने, हाँ, ये दिख रहे हैं आपको, यूजर्स के सी, ये यूजर्स के फॉरवर्ड पहले करना है। इसको फॉरवर्ड, सब स्लेश चेंज करिए, फॉरवर्ड करिए। हाँ, मैंने फॉरवर्ड सब स्लेश नीचे शिफ्ट की के पास क्वेश्चन मार्क आता है ना, उसमें क्वेश्चन मार्क इस, वाली की में। हाँ हाँ, करिए, सबको करिए, हाँ, सभी को करना है। मुझे लगा कोई आप शॉर्ट फॉर्म में वो बता रहे तो मैं सुनने नहीं लगी। नहीं होता है कई बार, ठीक है ना, अभी क्या है वो टर्मिनोलॉजी नहीं रहते ना, अपन उसका यूज नहीं करते तो नहीं मालूम रहता है। नहीं, मैंने और एज इट इज ये कॉपी पेस्ट किया था। जब हाँ हम टेक्स्ट आपने बोला था ना, हाँ हाँ, जो पाथ अब दिखा था उसको हाँ, एज इट इज कॉपी किया तो वो बैकवर्ड स्लैश ही रहा। सो अभी अभी अब करती हूँ। कंट्रोल एंटर करो। ओके। हो गया रन। अब गेट वर्किंग डायरेक्टरी रन करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी है आपकी। आ गया, वर्किंग डायरेक्टरी सेट हो गई आपकी है, देखिए ब्लैक कलर में आ गया। अब आप वहां से जो फाइल रीड करना है वो आप किसी कोई भी ऑब्जेक्ट नेम रखिए, वो फाइल रीड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक। सब मैं भी स्क्रीन शेयर करूं क्या? हाँ, आप करिए ना, मैंने आपको एक्सेस दे रखा है। हम्म ओके। अब आप ये तो नहीं देख पा रहे होगे ना, मेरा गूगल ड्राइव तो नहीं देख पा रहे हो आपको, सिर्फ नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके। हाँ, अब इसमें क्या करना है? ये आ गया उसका पाथ। नहीं, गूगल ड्राइव का पाथ नहीं चाहिए अपन को, फिर पाथ लेना पड़ेगा आपके सिस्टम का। ये पहले आपको यहाँ से डेटा फोल्डर डाउनलोड कर लें आपके सिस्टम में, पूरा फोल्डर, अच्छा, है ना।
Reduce all image. हाँ, ये डेटा वाला फोल्डर पे क्लिक करें, हम्म। राइट क्लिक करके देखिएगा, आएगा ऑप्शन। आ रहा है कि नहीं आ रहा? डाउनलोड का नहीं आ रहा है। आप इसको कैसे करेंगे फिर? हाँ, यहाँ डाउनलोड का आएगा कहीं पे। हाँ, इस पे क्लिक कर दिया। अब आप देखिए डाउनलोड का कहीं ऑप्शन दे रहा है इधर राइट साइड में। फिर ये ऊपर दे रहा है ये जो कहाँ? तीन टैब बने हुए हैं, छोटे छोटे से हाँ, ये पॉइंट्स बने हुए हैं, 3 पॉइंट्स बने तीन वर्टिकल पॉइंट्स देखिए। यहाँ पर। ये हाँ, हाँ, ये यहाँ के लिए क्लिक करें, यहाँ नीचे आएगा डाउनलोड देखिए। डाउनलोड। हाँ, जिप फाइल होगी, जिप फाइल को ओपन कर लीजिएगा पहले। Let me see. थोड़ा सा टाइम लेगा। हम्म। सर मेरा भी नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। डाउनलोड कर लिया आपने? हाँ सर, डाउनलोड तो कर लिया मैंने, वहां से फाइल कॉपी करके मैंने उसमें अपने फोल्डर में सेव किया था, तो वो वहां पर आ रहा है कैन नॉट चेंज द डायरेक्टरी। अच्छा, फोल्डर में चेंज किया है आपने, दूसरे फोल्डर में डाल दिया उसको कहीं, हाँ है सर, ना? मैंने फोल्डर में डाल दिया उसको, अच्छा एक फाइल को डाल दिया जो मैंने वहां से डेटा से उठाई है। अच्छा। और ये एरर दे रहा है कैन नॉट चेंज द डायरेक्टरी। जी सर। देखते हैं उसको। ठीक है, मेरा जब तक सर डाउनलोड होता है तब तक हाँ, अभिषेक कर लेते हैं। ठीक ठीक। अभिषेक, मैं आपको दे रहा हूँ एक्सेस। आप थोड़ा शेयरिंग वो कर दें मैडम। हाँ सर, एक सेकंड। Is it? तो आपका तो मैक है मैडम, हाँ बेटा सर। जी। हाँ, तो आपको फॉरवर्ड स्लैश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, है ना? ऑलरेडी फॉरवर्ड स्लैश ही आएगा, देखिएगा आप, है ना? अह, जैसे बैकवर्ड स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट किया था ना, विंडोज में करना रहता है, ठीक है? ओके। आपके उसमें चेक करिएगा, डायरेक्ट फॉरवर्ड स्लैश ही आएगा, ठीक है? मतलब अभिषेक, यहाँ कोई भी एक जी सर। हाँ, आपको ये दूँ ना एक्सेस, आप ही जी सर। करना है, ठीक है? करिए आप। हम्म, क्या हो रहा है ये? कैन नॉट चेंज वर्किंग डायरेक्टरी। गेट वर्किंग डायरेक्टरी में क्या आ रहा है? डी। अच्छा, यहाँ मैंने यहाँ सेव किया था ये वाली CSV फाइल और इसको अगर मैं, आर फंडामेंटल्स में सेव किया है आपने? जी सर जी। और आर फंडामेंटल्स आपका ऑलरेडी है वर्किंग डायरेक्टरी? हाँ सर, मतलब नहीं, आपका वर्किंग डायरेक्टरी क्या था? डी अभिषेक डेटा, ये पहले था। हाँ पहले वो तो अलग था सर वो तो हम्म, मैंने वैसे ही लिया था, लेकिन जिसमें मैं इसको सेव किया है दैट इज डेटा एनालिसिस, और उसमें आर ये फंडामेंटल तो यहाँ से। आपकी आर फंडामेंटल खुली हुई है अभी, प्रोजेक्ट देखिए ना आप, राइट साइड में खुला है। आप गेट वर्किंग डायरेक्टरी एक बार और लिखिएगा ना, इसको क्लिक करिएगा, गेट वर्किंग डायरेक्टरी को एक बार ऊपर लिखा हुआ है जो किसी को भी, हाँ, कंट्रोल एंटर करिए। अच्छा, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है डी अभिषेक डेटा, जी। है ना? अब इसको चेंज कैसे करना होगा, अगर मेरे को अच्छा, ये लेकर आना है डेटा एनालिसिस, तो ये वाला। तो ये फोल्डर पे मुझे पहुंचाएंगे? पहले फोल्डर अलग से, जो फोल्डर पे जाते हैं पर, यस, इसी फोल्डर भी। होगा ना? हाँ, फोल्डर होगा ना आपका, ये फोल्डर के थ्रू आप जाते हैं ना इस पे, जहाँ से अपन ने पाथ कॉपी किया होगा आपने। यहाँ की बात कर रहे हैं सर? नहीं, यहाँ अलग से जो फोल्डर में जाते हैं अपने सिस्टम में से, इस फोल्डर पे कैसे जाएंगे आर फंडामेंटल्स पे आप? वो तो फिर मैं माई कंप्यूटर के थ्रू या फिर यहाँ हाँ, से माय एक्सेस कंप्यूटर कर, के थ्रू, माय कंप्यूटर के थ्रू करके बताएं। जनरल में आ गए हैं सर। ध्यान नहीं दिख रहा है मुझे पर कुछ भी। आपका योर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड आ रहा है इसमें। मेरे इसमें
नहीं, मेरे इसमें ये दिखा रहा है स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड। अच्छा, आपने जो स्क्रीन शेयर किया होगा ना, वो होल स्क्रीन नहीं किया मेरे ख्याल से शेयर आपने, आपका। वापस कर लेता हूँ फिर। एक बार वो शेयर करें, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन रहता है ना, उसी पे क्लिक करिएगा। शेयरिंग में बहुत सारे दिखते हैं स्क्रीन। हाँ, अब दिखा मुझे, अब दिखा मुझे। यहाँ आपने ऊपर राइट क्लिक करिए। हाँ, राइट क्लिक करें। हाँ, कॉपी नहीं, एक बार और करें। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको वहाँ पेस्ट करें, दोबारा से अपने आर में। गेट गेट डब्ल्यूडी या सेट डब्ल्यूडी में सर? सेट डब्ल्यूडी में। वो स्क्रीन नहीं दिख रही अब फिर मुझे। एक मिनट सर, पता नहीं इसमें मैं वापस शेयर करिए, वो स्क्रीन ओपन कर। दिख रहा है सर? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, अब रन करिए। हाँ अब आ गया सर, आ अब गया? आ गया। वो कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा। राइट राइट, हाँ सर आ गया सर, आ गया, डन। अब ये वर्किंग डायरेक्टरी हो गई आपकी। अब यहाँ से अपन कोई भी फाइल उठा सकते हैं। आपकी फाइलें रखी हैं यहाँ, जो भी फाइल हो आप देखिएगा इसमें क्या फाइल्स हैं, कौन सी फाइल है डेटा वाली CSV, वो आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। रित्या जी, हो गया आपका? सर मैं शेयर करती हूँ। हम्म, मैं शेयर करती हूँ। हाँ। तो इसे फोल्डर में क्यों डालना पड़ता है? क्या चीज? जैसे आप फाइल का जैसे आपने सेट किया तो उसको पहले फोल्डर में लेना पड़ता है किसी को। अगर जैसे मैंने डेस्कटॉप पे रखा तो मैं डेस्कटॉप से एक्सेस क्यों नहीं कर पा रही हूँ उसको? नहीं कर सकते? तो मैंने डेस्कटॉप डाला था लेकिन वो नहीं ले रहा था, फिर उसको फोल्डर में डाला, फिर वो एक्सेस कर लिया उसने। डेस्कटॉप का पाथ वहां से नहीं मिलता, आप डेस्कटॉप से नहीं मिलेगा, उसे अलग से लेना पड़ेगा आपको, फोल्डर में जाए, अच्छा। है ना, उसी ड्राइव का पाथ होता है। हाँ, ठीक है। मतलब अगर डेस्कटॉप पे भी रखे तो एक्सेस कर सकते हैं अगर हाँ, फोल्डर के ठीक है। थ्रू जाए। अब वो बताएं आपका आर वाला, ये तो आ गई सब फाइल आपकी, हाँ, है ना। आप इसका पाथ कॉपी कर लें। कोई भी नहीं, कोई फोल्डर पे ऊपर बार से करना पड़ेगा ना। एड्रेस बार कहाँ है आपका इसमें? मेरे को कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लो। हाँ, कोई भी ले लो आप, जो फाइल लेना हो। राइट, इसका एड्रेस मतलब राइट क्लिक कर लें, ऐसा होता है इसमें मैक में। नित्या, दो ऑप्शन है तेरे पास, हम्म, या तो राइट क्लिक या फिर ऊपर मेन्यू में ऑप्शन आएगा व्यू, देन शो पाथ बार। कहाँ व्यू पे? हाँ, तो जो पूरे मैप के ऊपर जो मेन्यू है सबसे ऊपर, उसमें व्यू, शो पाथ बार। व्यू पे क्लिक कर लें आप। शो पाथ कहाँ है? शो पाथ बार करके एक ऑप्शन होगा सबसे ऊपर, जहाँ पे एप्पल का आइकॉन है, देन फाइंडर, फाइल, एडिट, व्यू। हाँ, इसमें व्यू पे क्लिक किया मैंने। हाँ, उसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें एक ऑप्शन होगा शो पाथ बार। टैब बार आ रहा है। इज दैट व्हाट यू मीन? नहीं, टैब बार के बाद पाथ बार भी होगा। ऑल टैब, शो ऑल टैब्स, यू कैन सी दिस क्या, जो मैं व्यू खोल रही हूँ वो नहीं नहीं नहीं, नहीं, दिख वो रहा नहीं है दिख वो। रहा है मेरे ख्याल से ना। तेरा पूरा स्क्रीन शेयर नहीं है, सिर्फ फाइंडर शेयर्ड है। ओके, वन एक बार सेकंड। दोबारा करना। हाँ, अब दिख रहा है। अब आपका कर्सर मूव करते हुए दिख रहा है। ओके, अब मैं अगर सपोज ये वाली फाइल लेती हूँ। हाँ, पर पाथ कहाँ मिल रहा है आप? हाँ, क्योंकि वो एक बार शो पाथ बार करना पड़ेगा। सो दिख ऊपर रहा व्यू है? में नहीं, मेन्यू नहीं दिख रहा है हमें। मेन्यू अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं, मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें हाइड टूल बार, शो ऑल टैब्स, हाइड टैब बार और शो पाथ बार होगा। सर इसमें इसमें केवल ये फोल्डर नेम तक दिखाता है, फाइल नेम नहीं दिखाता है जब हम
नहीं, अपन जो डायरेक्टरी सेट करते हैं, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। फोल्डर, ओके। हाँ, फोल्डर तक ही जाएंगे, उस फोल्डर में से फिर अपन कोई भी फाइल एक्सेस कर सकते हैं तो ना, वो डेटा उसमें नहीं दिखाता, मतलब वो नहीं सिर्फ दिखाता, फोल्डर नेम तक दिखाता है वो। फोल्डर नेम तक पहुंचना है बस। तो इसके आगे सर फिर कैसे रन करना है इसको, जैसे आपने बता, ग्लोबल एनवायरनमेंट में क्लिक किया था और ये आ गया था यहाँ पर। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट जरा ये शेयर ठीक है, करके। ठीक है सर, नो इश्यूज। रित्या हो गया क्या? नहीं सर, हो नहीं रहा है मेरा, मुझे पाथ ही नहीं दिख रहा है इसका कहाँ पर है, नॉट एबल टू सी इट। व्यू करके है ना, ऊपर व्यू पे क्लिक कर रहे हैं आपने? शो टैब बार आ रहा है, वो पाथ वाला नहीं आ रहा है। टैब बार के बाद क्या ऑप्शन है? जस्ट बार? टैब बार के बाद शो ऑल टैब्स आ रहा है, ओके, उसके बाद? तो एंड देन वो तो फिर शो रूलर्स गाइड्स वो सारा कुछ आ रहा है। अच्छा, वो कुछ और है। ये फोल्डर कहाँ सेव किया तूने? ये फोल्डर मेरा डाउनलोड्स फोल्डर में सेव्ड है, डाउनलोड? कहाँ से निकाल के शुड आई पुट इट ऑन द डेस्कटॉप? एक सेकंड, मैं आपको बात बताता हूँ डाउनलोड्स का। वन सेकंड। राइट क्लिक भी नहीं हो रहा है, राइट? राइट, जस्ट डबल टैप। वो डबल टैप भी नहीं हो रहा है। Let me see. नहीं, डेस्कटॉप पे ले ले तो ज्यादा इजी रहेगा। Um, अब राइट क्लिक करें, अब राइट क्लिक करें, हाँ ये डेटा पे राइट क्लिक करिए, हाँ ऊपर, अब राइट क्लिक करें, हाँ, देखिए आ रहा हाँ, है। ये रहा, गेट इन्फो। क्लिक करना गेट इन्फो पे। हाँ, गेट get इन्फो, हाँ करेक्ट, दैट्स इट। अब वो जो पॉपअप है वो हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि पूरी स्क्रीन शायद बट ये नहीं। डेटा इंफॉर्मेशन आ रहा है कि ये कितने बाइट्स का है एंड कौन सी डेट पे सेव हुआ है, इट्स शोइंग ऑल ऑफ दैट, और राइट। कुछ पाथ दे रहे एक कहीं नहीं दे रहा पाथ? नहीं दे रहा है। एक बार अनशेयर करके दोबारा स्क्रीन शेयर करना। थिंक सिर्फ फाइंडर शेयर्ड है इसलिए हमें नहीं दिख रहा है। Okay. वेरी नाइस। नाउ अब वो दिखाना दोबारा पॉपअप। दिख रहा है क्या? हाँ हाँ दिख दिख रहा रहा है। हम्म, अब है, राइट क्लिक करें, गेट इन्फो। ओके, इसमें देख वेयर जो लिखा है ना, वेयर मैकिंटॉश एचडी यूजर्स, इसको कॉपी कर ले जब सिलेक्ट करके पूरा का पूरा। वेरी नाइस। अब इसको कॉपी कर कॉपी लिया। और आर स्टूडियो में पेस्ट कर दे ऐसे वैसे। आज स्टूडियो में ऐसा कैसे पेस्ट कर दूं? वही सेट वर्किंग डायरेक्टरी में कोड्स के अंदर, नहीं इसे, हाँ इसमें कोड्स लगाएं पहले, हाँ अब पेस्ट कर दें, हो गया। ओके, फोल्डर का बस नाम डाउनलोड से कुछ और है। है, डाउनलोड्स ही है, डाउनलोड्स ही बस है। बस ठीक है ठीक है, चलिए कंट्रोल एंटर करिए, हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हो गया। अब गेट वर्किंग डायरेक्टरी एक बार रन करके देखिए, ऊपर लिखा है ना गेट वर्किंग डायरेक्टरी, आप हाँ यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत, ब्रैकेट, हाँ कंट्रोल एंटर, बस ब्रैकेट करके कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर आ गया, देखिएगा बता रहा है नीचे पाथ गेट वर्किंग डायरेक्टरी में। अच्छा, ओके, अब आप कौन सा फोल्डर रीड करना है तो अब कैसे जाएं? मैं वापस? बताता हूँ, आप शेयरिंग बंद करें तो मेरा ये मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ठीक है। देखिएगा किसी भी नाम से आप उसको ले सकते हैं, MD ABC जो भी ऑब्जेक्ट नेम देना है, read.csv कोड्स के अंदर वो फाइल जो आप रीड करना चाहते हैं उसका नाम विद एक्सटेंशन, ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, तो ये हम भी रन करें अभी? हाँ ये आप भी रन करें। फनिंद्र आपका वो आ रहा है? यस सर, डन सर।
हो रहा है, रीड हुआ? cannot open the connection आ रहा है मेरे में तो। हम्म cannot open file so and so, no such file or directory। आपने उसमें कोट्स में डाला उसको? हाँ और स्पेलिंग चेक करिए। फाइल नेम आप सही नहीं डाल रहे हैं। सर फाइल NAT। ने कॉपी किया मैंने। एक्सटेंशन डाला है उसमें, CSV। .csv। CSV फाइल है वो, CSV फाइल सेम है, वो सेंसस अंडरस्कोर इनकम वाली ही फाइल है। .csv यही डाल रहे हैं आप, हाँ तो भी मना कर रहा है। हाँ, तो ये बोल रहा है एरर इन फाइल, cannot open the connection, in addition warning message in file पता नहीं कुछ ब्रैकेट्स में RT लिख रहा है, cannot open file census so and so, no such file or directory। आप शेयर करें एक बार, स्क्रीन देखें। ये हुआ क्या सर? यार वाला शेयर करिए ना। हाँ ये सेंसस अंडरस्कोर इनकम। आई थिंक डाउनलोड्स के बाद डेटा लगाना पड़ेगा। फोल्डर का नाम डेटा था, राइट? डाउनलोड्स। हाँ हाँ, तो /डेटा। डी कैपिटल है शायद। कैपिटल, ओ माय गॉड इतना ज्यादा। ओके, अब कंट्रोल एंटर करें, एंड नाउ सेंड डेटा पे अब करके। करके देखिए, रीड हो गया क्या? हो गया, हो गया हाँ हो गया शायद, सेंड है ना? डेटा 3256 हाँ, ऑब्जर्वेशन। अपन ने डाउनलोड पे क्रिएट किया था, जबकि डाउनलोड के अंदर वो डेटा फोल्डर था, ओके है ना? तो डेटा फोल्डर पे जाना था अपन को, वहां से कॉपी करना था पाथ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। एक और सर तरीका। TXT फाइल अगर रीड करेंगे तो सेम रहेगा इस तरीके से? किसमें? कौन सी? TXT फाइल हाँ, नहीं उसका रीड टेबल करके उसका आता है, फंक्शन अलग है? अच्छा, फंक्शन अलग है। ओके ओके। मैं एक चीज और बताना चाह रहा था आपको इधर, अभी देखिएगा, मैं शेयर करूं तेरे स्क्रीन। अभी तो अपन ने ये देखा, सॉरी, दिख रहा है ये आर का, दिख रहा हाँ जी सर। है ना? अब मान लीजिए मैं फिर से एक वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करता हूं, मैं कॉपी नहीं कर रहा पाथ, है ना? मैं जाऊंगा उस जगह तक, मुझे फोल्डर मालूम है कहाँ है, डी ड्राइव में है कहीं, और मैं देख रहा हूँ कैसे होगा ये, क्योंकि बहुत दिनों बाद इसका उपयोग कर रहा हूँ। करते थे हम लोग इसमें, एक मैं देखना चाह रहा हूँ कहाँ से हम लोग लेते थे उसको।
वो नहीं हो रहा है। एक सेकंड में देख लूँ, एक की हम लोग पर्टिकुलर यूज करते थे इसमें, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा की यूज होता था, बहुत यूज कर रहा हूँ मैं इसको। या सॉरी, क्या करना है, ये मैंने डी ड्राइव में है। डी ड्राइव, जब भी ड्राइव नेम लिखते हैं उसका कॉलन यूज करते हैं, और फॉरवर्ड स्लैश यूज किया मैंने, और कंट्रोल और स्पेस दबाना है, कंट्रोल स्पेस। तो आपको फोल्डर दिखेंगे जो डी ड्राइव में है। मान लीजिए मैं साइफर एनालिटिका पे जा रहा हूँ, मैंने फोल्डर मैंने करा, ऑटोमेटिक ये फॉरवर्ड स्लैश भी देगा इसके बाद मुझे। फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट दबाऊंगा, कंट्रोल स्पेस, सॉरी कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस दबाना है। कंट्रोल स्पेस ध्यान रखिएगा, कंट्रोल देन स्पेस। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ दूसरे फोल्डर में जो कि मेरा बेतार, ओके। फिर कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा। मान लीजिए मैं आर फंडामेंटल्स पे वापस आता हूँ, मैं उसी को फोल्डर बना रहा हूँ। और समझ में आ गया? एक बार वापस समझा दीजिए। देखिएगा, आपने पहले तो ड्राइव लिख दें जो भी है, जिस ड्राइव में वो है, सी डी कॉलन करके एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएं, फिर कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस, ठीक है। फिर फोल्डर सेलेक्ट करते जाएं जिस फोल्डर तक जाना है। हर बार फॉरवर्ड स्लैश लगाते जाना है, मतलब ऑटोमेटिक लगते जाएगा अगली बार। वो कंट्रोल स्पेस करते जाना है। हाँ, कंट्रोल स्पेस, तो आगे के फोल्डर में आप जाते जाएंगे, जहां तक फोल्डर पाते वहां तक पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। ये कब यूज होता है? जब हमें फोल्डर मालूम हो किस फोल्डर में फाइल है, तो हम इस तरह भी जा सकते हैं वहां पे, ठीक है, कॉपी पेस्ट करने की जगह। हो गया? इससे फोल्डर तक जाना है कि फाइल तक जाना है सर? फोल्डर तक, फाइल पे नहीं जाते हैं, फोल्डर तक। सर सीएसवी और एक्सएलएस के लिए सेम रहेगा ये? नहीं, अलग होएगा, लीड अलग डॉट होएगा। सीएसवी अपन आएंगे अभी उस पे भी, ठीक है। मैं आ ही रहा हूँ, थोड़ा सा भी समय और दीजिए मुझे। समझ में आ गया? ये मेरा वर्किंग डायरेक्टरी अब चेंज हो गया, ठीक है। ये दोनों टेक्निक समझ में आ गया आपको क्या? नहीं है? राइट सर। अब अपन बिना वर्किंग डायरेक्टरी चेंज किए किसी और फोल्डर में वो डेटा सेट रखा है, हम वहां से उठाएंगे बिना डायरेक्टरी चेंज किए, ठीक है। डायरेक्टरी हमारा यही रहेगा, आर फंडामेंटल, जो मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट भी आर फंडामेंटल। अब मेरा डायरेक्टरी वापस यही हो गया है, यदि मैं आपको बताऊं तो यही मेरा वर्किंग डायरेक्टरी है ना। पर वो फाइल मेरे डेटा वाले फोल्डर में रखी है जो पिछली बार मैंने चेंज किया था, ये वाले फोल्डर में। मुझे यहाँ से फाइल उठाना है और मेरी वर्किंग डायरेक्टरी ये है। अब देखिएगा क्या करूंगा, मैं नया नाम दे रहा हूँ, एमडी, ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी देना पड़ेगा जो भी आप चाहें। और यदि आपको ये मालूम होना चाहिए फॉर्म जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या है, मैं CSV रीड कर रहा हूँ यहाँ पे,
और इसके अंदर मैं कोई कोड्स यूज नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा फंक्शन फाइल डॉट चूज। देखिएगा फाइल डॉट चूज, और इसको ब्लैंक ही रखना है। कंट्रोल एंटर करूंगा, एक पॉपअप विंडो आएगा। पॉपअप विंडो कई बार दिखता नहीं है, टास्क बार पे नीचे पड़ा रहता है, वहां से उठा लेंगे, आपको क्लिक कर रहा होगा जैसे ये कर रहे हैं मेरे इसमें। ये पॉपअप विंडो आ गया। अब मैं उस फोल्डर पे जाऊंगा जहां पर वो डेटा वाला फोल्डर था मेरा, तो डेटा सेट, मैं डेटा फोल्डर पे चला गया, बस फोल्डर तक मुझे करना है। ठीक है, मैं फाइल यहाँ से सॉरी फाइल तक जाऊंगा मैं, यहाँ जो भी फाइल मैं मान लो अब जो बैंक फुल फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने ये ओपन किया, ये बैंक फुल फाइल आ गया MD 45,211 ऑब्जर्वेशन 1 वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया कैसे उठाएंगे? नहीं सर, हैं? नहीं आया सर। देखिए अपन ने क्या किया, फाइल मुझे सेलेक्ट करना है, और इसके लिए मैं इसको अभी एक बार डिलीट कर देता हूँ इसको। ये मैंने कंट्रोल फाइल डॉट चूज लिखना है आपको, इसमें रीड डॉट CSV। ठीक है, शुरू में MD लिखा है क्या? MD मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं, मैंने MD दे दिया है, कुछ भी दे सकते हैं, XYZ व्हाटएवर यू वांट। ये तो ऑब्जेक्ट नेम है भाई, मुझे एनवायरनमेंट में लेना है ना वो डेटा, तो कुछ तो ऑब्जेक्ट नेम देना पड़ेगा ना मुझे। माई डेटा लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन सर आप बोल रहे हो पॉपअप विंडो आएगा, मुझे तो नहीं आया सर। नीचे होगा कहीं, देखिएगा ब्लिप कर रहा होगा। हाँ आया। ना वहां से उठा लीजिए उसको, और फिर जहां आपको जाना है जिस पाथ पे, आप यहाँ से चले जाइए। उसे सिलेक्ट करके ओके कर देना है ना सर? हाँ सेलेक्ट करके कर देना, फाइल नेम तक जाना है अपन, है ना, जो फाइल उठाना है। जैसे बैंक फुल उठा रहा हूँ मैं, तो उसमें सर एरर आ रहा है, क्या आ रहा है? इनकम्प्लीट फाइनल लाइन फाउंड बाय रीड टेबल हेडर ऑन, और वो पूरा बात दिया हुआ है सर। शेयर करिए स्क्रीन, देखो क्या है। इससे तो होता नहीं, इससे कोई दिक्कत। आपने फाइल चूज करी तो आ जाए, हाँ फाइल चूज किया सर। उसके बाद भी चलिए। हाँ। किसका हो रहा है ये दिक्कत, किसको आ रही है? दित्य तुम्हें? संगीता। संगीता, ओके। संगीता तुम्हें शेयरिंग ऑप्शन नहीं दिया ना मैंने? हाँ नहीं दिया सर। दे रहा हूँ, दे दिया, आप शेयर करिए स्क्रीन। हम्म, सर नीचे एरर दे रहा है। एरर से मतलब नहीं, फाइल तो पढ़ ली इसने, पर जीरो ऑब्जर्वेशन। उस फाइल में कुछ भी डेटा नहीं है क्या आपने? है ना सर डेटा? हम्म? सर ऊपर दिया तो मैंने दिया ना, नहीं डेटा तो है सर उसमें। फाइल कौन सा रीड किया आपने? कैपेसिटी प्लानिंग, है? कैपेसिटी प्लानिंग करके एक फाइल है सर। अच्छा, मेरे डेटा सेट में है, आपका खुद का फाइल है। ऐसा खुद का फाइल है सर। कितने ऑब्जर्वेशन है उसमें? वो फाइल खोल के दिखाएंगे मुझे एक बार? हाँ ये सर। हम्म, तो ठीक है। हम्म, तो वापस आ रहा, ओपन करें। ये CSV फाइल है, यस सर, CSV में कन्वर्ट किया है इसको। CSV कन्वर्ट करिए। ठीक, इन रीड डॉट टेबल फाइल हेडर सेपरेट रिपोर्ट कोड, अभी तो कर रहा है, ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं बता रहा है? इनकम्प्लीट फाइनल फाइन,
तो मेरा सेम एरर आ रहा है, लेकिन मैं टेक्स्ट फाइल रीड करने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे ये एरर आ रहा है। एक सेकंड मैडम, ये आपका जो फाइल है ना, एक्सेल फाइल आपने शायद सिलेक्ट कर लिया उसकी जगह, कैपेसिटी प्लानिंग का। आप नाम चेंज कर दीजिए। हाँ, दूसरा करिए। आपने कौन सा करा था? शायद ऊपर वाला दिया था। ऊपर वाला तो कॉमा सेपरेटेड है, वो तो सही आना चाहिए। नीचे वाला आपका एक्सेल फाइल है ना? नीचे वाले मैं देखती हूँ। एक बार करिए। एक फाइल होगी। हाँ, ये है ओपन। हो गया सर। हो गया ना? आप यदि अलग एक्सटेंशन का फाइल चूज करेंगे नहीं करेगा। तो दिक्कत देगा, ठीक है? ओके सर। हाँ रिति, आप बोलें क्या बोल रहे थे? हो गया सर। हो गया। और किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, फनेंद्र, सभ्या। सर मैं जब टेक्स्ट फाइल रीड करने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे एरर दे रहा है। टेक्स्ट फाइल तो अभी मैंने बताया ही नहीं। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि वो फाइल आपने बोला था कि उससे कुछ भी ओपन कर सकते हैं, कि नहीं ये नहीं, रीड डॉट सीएसवी से खाली सीएसवी फाइल ओपन करेंगे। फाइल डॉट चूज से। फाइल डॉट चूज से, हाँ, पर आपने एक्सटेंशन क्या दिया आगे? तो रीड डॉट सीएसवी दिया है ना। फाइल चूज के पहले क्या लिखा है आपने? हाँ ओके, अच्छा आप तो ठीक है। सीएसवी रीड कर पाएंगे, टेक्स्ट फाइल थोड़ी रीड कर पाएंगे उससे। ओके, गॉट इट, ठीक है। गॉट इट? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, अब टेक्स्ट फाइल के लिए आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस सर। है ना कि भाई अपना वर्किंग डायरेक्टरी चेंज नहीं कर रहे, अपन कहीं से भी फाइल उठा के पढ़ लो, ठीक है? तो अपने कहीं से भी फाइल पढ़, वी कैन रीड द फाइल, हाँ, सी फाइल ओनली। ओके। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। सो इसका हेडिंग आ जाएगा हाउ टू रीड अ फाइल सर फ्रॉम। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके सर, got it now? How to read a file from other folder? ओके, ये अपन ने सीखा। ठीक, अब मैं अभी तक क्योंकि डॉट सीएसवी है तो सीएसवी फॉर्मेट की फाइल अपन पढ़ पा रहे थे, अब टेक्स्ट फाइल पढ़ना है तो मैं एक डीएफ नाम दे रहा हूं, रीड डॉट टेबल। रीड डॉट टेबल, ओके, क्लियर? एंड मैं यहां देखता हूं कोई टेक्स्ट फाइल है क्या इस फोल्डर में। तो ये मेरा वर्किंग डायरेक्टरी है अभी। टेक्स्ट फाइल यहाँ नहीं है ना, टेक्स्ट फाइल यहाँ नहीं है। टेक्स्ट फाइल मेरे पास वही डेटा वाले फोल्डर में है। तो मैं इसमें भी वही करूं कि मैं वर्किंग डायरेक्टरी चेंज ना करके फाइल डॉट चूज कर लूं। ओके, कंट्रोल एंटर। मैं यहाँ आ गया डेटा, मैं डेटा में जाना चाहता हूँ तो यहाँ से डेटा। डबल ब्रैकेट क्लोज किया है क्या फाइल डॉट चूज के बाद? हाँ, तो एक तो फाइल डॉट चूज का ही ब्रैकेट होगा ना, डेटा। और मैं यहाँ टेक्स्ट फाइल देखता हूँ, टेक्स्ट फाइल, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एडल्ट डॉट नेम्स देख रहा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मैं इसको ओपन कर, क्या बोल रहा है? गड़बड़ कर रहा है। ओह, यहाँ ये एक्चुअली वो टेक्स्ट फाइल नहीं, डेटा वाली टेक्स्ट फाइल नहीं है, इसलिए नहीं खुल रही।
यहाँ कुछ स्टेटमेंट और भी लिखा हुआ है बहुत कुछ, ये तो नहीं खुलेगा। टेक्स्ट फाइल जो है डॉक्यूमेंट हो सकता है, डॉक। हाँ हो सकता है, दूसरा टेक्स्ट फाइल देखता हूँ मैं, जस्ट अ मोमेंट। कल परसों डाउनलोड किया था टेक्स्ट फाइल। एक सेकंड में टेक्स्ट फाइल देख लूँ एक जगह, मैंने करा तो था, कहाँ रखा है जो। फाइल चेंज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए सेंसस का टेक्स्ट फाइल में मैंने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। मैं टेक्स्ट फाइल यहाँ से ओपन करता हूँ फोल्डर से, तो आप देखिएगा नोटपैड में ओपन होता है, हो गया। टैब सेपरेटेड है ये, व्हाट इट, यहाँ तक समझ में आया। ये तो एक टेक्स्ट फाइल मैंने कन्वर्ट कर लिया उसको, क्योंकि टेक्स्ट फाइल मिल नहीं रहा था मुझे। अब इस टेक्स्ट फाइल को मुझे रीड करना है, तो मैं वही फाइल डॉट चूज पे क्लिक किया, पॉपअप विंडो आया, मैं डेटा पे गया, डेटा सेट फोल्डर पे, और मैं देखूंगा वो सेंसस वाला जो टेक्स्ट फाइल उस पर क्लिक किया, और ये आ गया टेक्स्ट फाइल मेरा डीएफ के नाम से 32,015 वेरिएबल्स। गॉट इट, एनी डाउट? हमको Where? वो शुरू वाली CSV फाइल ही सिलेक्ट करनी है ना? हाँ नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट करना है, आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लीजिए सेंसस वाली टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल जो है आपके पास, तो वो टेक्स्ट फाइल रीड कर लीजिए, डेटा की फाइल होना चाहिए पर वो। अच्छा डायरेक्ट नेम सही है, तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे करें सर? एक्सेल फाइल खोलिए आप, सॉरी एक्सेल तो है ही नहीं सर। अरे आपका CSV जो भी फाइल है, सेंसस वाली फाइल है ना, उसको ओपन करिए, बाहर कर लिया आपने? हाँ एक्सेल में खुला वो, जैसा मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा दिख रहा है आपको? नहीं वो तो बस सिलेक्ट किया उसने। नहीं नहीं, आप अलग से खोलिए फोल्डर से जाकर,
आर से नहीं खोलना है। अच्छा हाँ सर, फिर उसके बाद खोल लिया? ऐसा दिख रहा है आपको फाइल जैसे मेरे स्क्रीन में दिख रहा है नहीं ना? नहीं, ऐसा फाइल नहीं दिख रहा है एक्सेल हाँ खुला हाँ हुआ है? हाँ, खुल दिख रहा है। फिर आप उस पर जाएं और सेव एज पे क्लिक करें। सेव एज पे क्लिक करके आप ऐसे ही इधर जाएंगे तो फाइल का फॉर्मेट लिखे होंगे यहाँ बहुत सारे। तो आप टेक्स्ट जो है, ये है ना मैक वाला टेक्स्ट, दिख रहा है आपको? ये वाला आपको क्लिक करना है। आपका वो है ना, एप्पल है ना, तो टेक्स्ट मैकिंटोश पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे कर सकते हैं, टेप डिलिमिटेड पे कर सकते हैं, आप जिस पे चाहें आप क्लिक करें। क्लियर? तो वो सेव हो जाएगा उसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्म में। गॉट इट? सर मेरे में से पीडीएफ, एक्सेल, सीएसवी और टीएसवी फॉर्मेट आ रहा है। टीएसवी? हाँ मतलब ये फाइल को जो है मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, सेव वाले ऑप्शन में नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट करने के बाद इसमें से पीडीएफ, एक्सेल, सीएसवी, टीएसवी एंड नंबर 09 करके कोई फॉर्मेट। वो भी सेम है, टीएसवी फाइल। टीएसवी हाँ, टीएसवी फाइल। और इसको कहाँ सेव करना है? कहीं भी, किसी भी लोकेशन? हाँ, उसी पे वही हो जाएगा, सेव वही कर दीजिए। आपको फिर लेना पड़ेगा रीड अंडरस्कोर टीएसवी फंक्शन, अच्छा है ना? इसके बाद करेंगे ना वो नेक्स्ट स्टेप? हाँ, इसके बाद जो रीड करते हैं ना अपन, जिसमें फाइल डॉट चूज लिखते हैं, हाँ जो हाँ भी आप वो रीड, पहले अपन ने रीड डॉट सीएसवी लिया था, याद है? हाँ अब आपको रीड अंडरस्कोर टीएसवी लेना पड़ेगा, है ना? ठीक है। जैसे मैं रीड अंडरस्कोर टेबल ले रहा हूँ, आपको रीड अंडरस्कोर टीएसवी लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके बाकी लोगों से ओपन हो गया टेक्स्ट फाइल? नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया। आप देखिएगा, रीड डॉट टेबल की जगह रीड डॉट टीएक्सटी नहीं लिख सकते हैं सर इसको? रीड डॉट टीएक्सटी, जैसे सीएसवी लिख रहे थे हम लोग, या हाँ हाँ ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब टेबल लिखना होगा इसके लिए, रीड हाँ, डॉट टेबल टेबल। लिखना होगा, टेबल लिखना। ठीक है, तो मेरा नहीं हुआ ऐसा। शेयर करें स्क्रीन। क्या दिक्कत आ रहा है? सर ये एरर आ रहा है। मैंने उसी फाइल को डेस्कटॉप पे टेक्स्ट फाइल में सेव किया, फिर उसके बाद ये एरर आ रहा है। डेस्कटॉप पे कौन से उसमें सेव किया? डेस्कटॉप पे संग में, हाँ SUNG? नहीं सर, मैंने फोल्डर में नहीं रखा है उसको, सीधे डेस्कटॉप पे रखा है। तो आपका वर्किंग डायरेक्टरी तो ये है संग। अच्छा, फाइल डॉट चूज से जा रहे हैं आप? हाँ फाइल डॉट चूज से जा रही है सर। हाँ, तो आप एक बार क्लिक करिए इसको दोबारा, फाइल डॉट चूज। कहाँ है फाइल? डेस्कटॉप पे ये है सर फाइल। क्लिक करिए। ऐसा आ रहा है। ये अभी अपन ने नहीं रिजॉल्व नहीं हुआ था ना ये अपना? इससे पहले तो हो गया था। हो गया था? हाँ सीएससी वाला तो मैंने कर दिया था, वो हो गया था।
अब ये टेक्स्ट फाइल में इसको कन्वर्ट किया है, उसके बाद नहीं हुआ है ऐसे। उसको कन्वर्ट किया आपने टेक्स्ट फाइल में? हाँ, कैपेसिटी प्लानिंग गई सीएस, जो सीएससी फाइल थी उसको फिर मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दी। तो आपने टेप सेपरेटेड लिया है, कौन सा लिया हाँ, टैब डेलिमिनेटेड वाला है? टेप सेपरेटेड वाला लिया ना सेव में ऑप्शन? हाँ, ओपन करिए इसको, ओपन करें। यहाँ तो सही बता रहा है ये, है ना? यहाँ तो पूरा सही बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं ले रहा है? ये लेना चाहिए इसको। क्लोज करिए इसको, वापस आर पे आए, दोबारा से पॉपअप करें इसको। ये फाइल है। हाँ, कैपेसिटी प्लान, ठीक है, ओपन कर। Error in scan file what equal to separator code। तो टेक्स्ट फाइल के लिए टेबल ही यूज करना है ना, रीड टेबल। एक बार आप ओपन करेंगे अलग से ही वापस से वो फाइल। लाइन 2 डिड नॉट हैव 39 एलिमेंट्स बता रहा है। लाइन 2 91 वाले में आप थोड़ा सा इसको इधर दिखाएंगे। और करें लास्ट तक ले, ये ब्लैंक है इस वजह से। ब्लैंक नहीं है वो, इधर नंबर वो पास तो पास आ जाते हैं कई बार। तो लाइन 2 में कुछ एरर बता रहा है। सीएसवी में तो पढ़ लिया था ये वाला फाइल उसने। हाँ, प्रॉब्लम है। चलो सर फिर से ट्राई करूंगी, मैं उसी फाइल को वापस सेव करूं। वापस एक बार आप उसको और सेंसर्स में इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, है ना? मैं इसको हटा देती हूँ। हाँ, सर जैसे ये वाली फाइल है मेरी, इसी को किया था। सेव इज। ऊपर ही ऊपर टेक्स्ट टेप डिलिमिटेड ये, यस। क्या वो, अब आप करके देखिए, हो गया? वो तो हो गया ना। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे रहा है रीड करने के, कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है उसको। ये बोला कि लाइन 2 डिड नॉट हैव 39 एलिमेंट्स। तो आपने ये जो डेटा पढ़ा था 211 ऑब्जर्वेशन वाला, सेम डेटा है अपना एमडी। हाँ सर वही है, वही फाइल दिया सर। एमडी पे क्लिक करें, उधर नहीं, उधर उधर राइट साइड में ग्लोबल एनवायरनमेंट में बॉक्स बना है ना, लास्ट में जो बना, हाँ बस ठीक, रीड करें। इसके आप एरो पे क्लिक करें, एमडी का जो बना है ना एरो टाइप ब्लू कलर का, नहीं नहीं, इधर ग्लोबल एनवायरनमेंट ब्लू कलर का एरो दिख रहा है, हाँ इस पे क्लिक करें। हाँ, 14 वेरिएबल बता रहा है और ये आपके 39 एलिमेंट्स की एंट्री बता रहा है कि लाइन 2। कितना कुछ गड़बड़ हो रहा है रीड करने में फाइल।
कन्वर्ट सही नहीं हो रही वो फाइल। तो मेरा पूरा ओल्ड वर्जन है, इस वजह से तो नहीं हो रहा है ना सर? हाँ हो सकता है उधर आपके कन्वर्सन में दिक्कत है, यहाँ दिक्कत नहीं है, आर में दिक्कत नहीं है उसको पढ़ने में, कन्वर्ट सही नहीं हुआ वो मेरे ख्याल से। क्या कन्वर्ट रीडेबल फॉर्मेट में नहीं हो रहा है जो आर रीड कर पाए। आप एक बार और देखें और कोई ऑप्शन आ रहा है क्या टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का? आपका कौन सा है? ये तो आपका विंडोज ही है ना? हाँ विंडोज 7 है, विंडोज 8 है सर। 8 है। एक बार और देखें अपन उसको कन्वर्ट करके, और कुछ हटा फॉर्म है इसको हटा दें और कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में देखते हैं। हम्म, एक सेकेंड। इसमें नहीं नहीं ये तो MS डॉस में तो नहीं जाएंगे अपन। ऊपर है ना फॉर्मेटेड टेक्स्ट करके भी है ना, टेक्स्ट CSV के नीचे, हाँ ये करके देखो, स्पेस डिलिमिटेड करके देखते हैं। अब देखिए ये तो कुछ अलग ही फॉर्मेट दे अलग ही रहा है। फॉर्मेट है, PRN करके आ रहा है सर। PRN ओपन तो करने की कोशिश करें, क्या देखते हैं। नहीं ये भी वही दे रहा है, तो रीडिंग के टाइम कुछ ना कुछ दिक्कत कर, कन्वर्सन के टाइम कुछ दिक्कत कर रहा है, रीडिंग के टाइम तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे, दिक्कत करेगा ये। हम्म क्या इससे कर क्यों सकते क्यों कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है इसको, या तो रीड नहीं, वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है, सेपरेट जो कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम लोग वो प्रॉपर नहीं हो रहा है क्या? हैं? या तो एक प्रॉपर टेक्स्ट फाइल अलग से बना के सिंपल वाला फिर ट्राई करके देखूंगी। वो देखिए, या मैंने जो डेटा सेट भेजा उसको आप डाउनलोड करिएगा, उसमें से किसी फाइल को आप कन्वर्ट करके देखिएगा, ठीक है ना? है। कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहा है, कन्वर्सन में दिक्कत आ रहा है क्या, भाई जो लग रहा है इसमें। ठीक है मैं बाद में से ट्राई करके देखूंगी, अगर इनकेस प्रॉब्लम आती है तो देन आई विल। हाँ, फिर अपन इसको सर्च करेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना? ओके सर। हाँ सर मेरा भी नहीं हो रहा, बताएं आपका। TSV नहीं देख रहा वो। बताइए। TSV फाइल था ना अब तो। TSV फाइल था मेरा। रीड डॉट TSV थोड़ी है, रीड अंडरस्कोर TSV मैडम। अच्छा यहाँ तो अपन ने रीड्स डॉट वो किया नहीं है। नहीं इधर नीचे नीचे आइए आप, डॉट की जगह अंडरस्कोर लगाइए, अंडरस्कोर करें। क्या बात है, अंडरस्कोर नहीं हो रहा। could not find function, हैं? फिर आ गया ना could not find function नॉट error। फाइन, एक सेकंड, रीड अंडरस्कोर TSV आना चाहिए ना। हाँ और ये TSV मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, वैसे डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर रखी है इसकी, सेल्फ हम्म अंडरस्कोर इनकम। हम्म एक सेकंड आप अनशेयर करिए, मैं देखूं जरा। हाँ अच्छा हाँ, एक सेकंड मैं देखता हूँ। आप रीड डॉट टेबल से ही खोलने की कोशिश करें उसी फाइल को, TSV वाली फाइल में, नहीं होगा शायद, एरर देगा। रीड डॉट टेबल ना। रीड डॉट टेबल से
वही फाइल डॉट चूज करके ही ना सर? हाँ फाइल डॉट चूज कर। इसका रिजल्ट क्या दिखना चाहिए? कुछ एरर तो नहीं दे रहा है? नहीं, उसके बाद एरर नहीं दे रहा है ये। और मैंने डेस्कटॉप की लोकेशन जहाँ पर इसको सेव किया था वहां से पिक किया है। हो गया? हाँ, एरर तो नहीं दे रहा है। नहीं, फाइल चॉइस कैंसिल्ड आ गया है। कैंसिल आ गया, ठीक है। मैंने कुछ यहाँ चैट बॉक्स पर डाला, देखिए एक सिंटेक्स मिला आपको? बॉक्स का सिंटैक्स है। मिला? हाँ, चैट बॉक्स पे जो सिंटेक्स डाला है कॉपी पेस्ट करें आर में उसको, और फाइल का नाम जो है वो चेंज कर दें। यहाँ पे ड्रग अंडरस्कोर इन्फो डॉट सी टी एस वी है, आपका जो होगा वो फाइल का नाम रख दें। हाँ। ठीक है। ओके। डॉट टी एस वी जरूर रखिएगा फाइल के नाम। ऑब्जेक्ट नेम दे दीजिएगा जो भी आप दे रहे हैं ना। रन करके देखिए इसको। नो सच फाइल और डायरेक्टरी बोल रहा है। कैनॉट ओपन, कैनॉट ओपन नो सच। शेयर करिए, शेयर करिए, शेयर करिए। स्क्रीन शेयर करिएगा। क्या लिखा? थोड़ा सा बड़ा करिए, फॉन्ट साइज छोटा कर दिया आपने। हम्म, बस बस। कहाँ है वो? ये आपने लिया है। तो आपका डायरेक्टरी क्या है अभी? ये अपन डायरेक्टरी से पढ़ रहे हैं, अपन फाइल चूज पे नहीं जा रहे हैं ना ये। तो आप एक काम करिए, फाइल चूज जो लिखा है ना आपने पीछे वाले में, तो यहाँ सेपरेटर से कॉपी करिए। सेपरेटर लिखा है इधर अपने, जो मैंने कोड भेजा है आपको, सेपरेटर। हाँ हाँ। हाँ, सेपरेटर से कॉपी करिए पूरा यहाँ तक, टू तक। हम्म। और इसको फाइल डॉट चूज के बाद कॉमा करके, हाँ कॉमा लगाइए और ये पेस्ट कर दीजिए। अब आप करिए रीड। हाँ, क्या आ रहा है? एक एरर आध अनएक्सपेक्टेड। एरर क्यों आ रहा है? दो कॉमा हो गए ना, एक ब्रैकेट हटा दीजिए, दो ब्रैकेट हो गए लास्ट में, हटा दीजिए। ठीक है, अब करिए। हाँ, अब लीजिए वहां से फाइल टीएसवी वाला। ये तो अपने जो ये डेस्कटॉप का रूट नहीं है, ये जो ओरिजिनल फोल्डर में था ये वहां का रूट पहुंच गया। हाँ, नहीं वो कहीं भी जाए, आप वहां ढूंढ लीजिए कहाँ रखा है आपने। वो सीएसवी, टीएसवी फाइल, सीएसवी नहीं टीएसवी। अच्छा, टीएसवी फाइल। देखिएगा, पढ़ लिया? कोई एरर आया? आया? फिर आ गया कैन नॉट ओपन फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ऐसा क्यों बता रहा है? फाइल तो आप चूज कर रहे हैं। नहीं, आपने फिर ये नीचे वाला रन कर दिया दोबारा से। उसको अलग करिए, थोड़ा सा दूर रखिए उसको। और सही था आपका, हो गया, रीड हो गया डेटा मैडम। रीड हो गया ना? हाँ रीड हो गया। आप देखिएगा इधर डीएफ नाम से कुछ होगा, है? एनवायरनमेंट में ना? डीएफ नाम से है एनवायरनमेंट में, है ना? देखिए, हाँ, डीएफ है। डीएफ है, 15 वेरिएबल्स आ गए, रीड कर लिया उसने। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, यहाँ तक सबका हो गया भाई, रीड करना आ गया फाइल, टेक्स्ट फाइल रीड करना आया।
हाँ जी, जवाब नहीं आ रहे हैं आ गया सर। सबको? आ Yes, गया? sir. संगीता? सब वो कंसेप्ट तो पता चल गया, लेकिन मेरा रीड नहीं कर रहा है, तो वो मैं बाद में ट्राई करूंगी अच्छा दूसरी फाइल लेके। ठीक है, सैलू का आ गया? हाँ, मैंने दूसरे टेक्स्ट फाइल ट्राई किए, वो आए ये चलिए वाले। ठीक है, अब प्रैक्टिस करना है अपन को, है ना? डेटा सेट मैंने भेजा हुआ है आपको। या अब अपन रीड एक्सेल फाइल, है ना? तो एक्सेल फाइल के लिए मैं लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना है, और यहाँ पैकेजेस पे जाइए आप लोग। देखा है पैकेजेस? राइट साइड में ग्लोबल एनवायरनमेंट के नीचे पैकेजेस, उधर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। सर आप कुछ शेयर कर रहे हैं? अरे नहीं हुआ, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ये दिख रहा है अब स्क्रीन? दो तरीके, यहाँ पैकेजेस पे जाएं, दिख रहा है पैकेजेस यहाँ, है ना? इंस्टॉल पे क्लिक करें। ओके, और आपको रीड जो है रीड में कौन सा करना है, एक सेकंड। रीड एक्सेल डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है आपको। रीड एक्सेल, READ, रीड एक्सएल, ठीक है? क्लियर? और इसको इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल क्लिक करिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ा सा टाइम में। रीड एक्सेल हो गया इंस्टॉल? अब इंस्टॉल हो गया तो अपन को लाइब्रेरी रन करना पड़ेगी जब भी हम यूज करेंगे। तो आप रीड एक्सेल लिखेंगे और कंट्रोल एंटर दबाएंगे, रीड हो गया। अब मुझे एक्सेल सीट कोई रीड करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सेल फाइल मेरे पास यहाँ जो है, ये एक्सेलएस फाइल है, एक्सरसाइज वाली, ये मैं रीड करता हूँ। एक्सरसाइज फाइल, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम है read.xls। देखिए बहुत से फॉर्मेट होते हैं एक्सेल फाइल के, तो जो लिखा है वही लेना है। कोट्स में नाम लिख रहा हूँ, एक्सरसाइज डॉट XLS, कंट्रोल एंटर। Excel 15 observations, 5 variables, got it? आया समझ में? मेरे उसमें कोई एक्सेल ही नहीं है। एक्सेल सीट होगी ना डेटा सेट में, ना जो मैंने भेजा है डेटा सेट, वो उसमें रीड ही नहीं कर रहा। एक्सरसाइज करके फाइल होगी। अब देखिएगा, मैं एक्सरसाइज फाइल आपको खोल के बताता हूँ।
ये मेरा है फाइल। देखिए यहाँ 3 सीट्स हैं अलग अलग, ये 3 सीट्स हैं मेरे पास। ओके, वॉट एवर द सीट्स आर। अब मैं अभी जो रीड कर रहा हूँ वो पहली सीट रीड हुई, देखिएगा आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहली सीट है जो रीड हुई। डिफॉल्ट में फर्स्ट सीट को रीड करेगा, मैं थर्ड सीट रीड करना चाहता हूँ मान लीजिए एक्सेल सीट में से। एक्सेल सीट्स जो होती है जनरली मल्टीपल सीट, एक्सेल फाइल होती है मल्टीपल सीट्स वाली होती है, तो डिफॉल्ट में तो फर्स्ट सीट ही रीड कर रहा है, पर मुझे तीसरी सीट रीड करना है इसमें, या कोई और सीट रीड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सीट 3, गॉट इट। आप देखिएगा अभी जो सीट रीड करी थी वो अलग थी, वो एक बार और दिखा देता हूँ आपको। वो डे टाइम 1 टाइम 2 टाइम 4 है, और मैं सीट 3 पढ़ रहा हूँ, तब देखिएगा नई सीट आ गई है, और ये है डे वार्म अप रनिंग सिटअप कूल डाउन एक्सरसाइज। गॉट इट, आया समझ में? आपको सीट बराबर लिख देना है, और यदि सीट का नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि सीट 3 है तो मैं इसकी जगह यदि नेम लिखूं, मान लीजिए यहाँ मैंने नाम लिख दिया, सीट इंडेक्स की जगह नेम यूज करता हूं। देखिए क्या नाम है उधर, चलिए आपको दिखा दूं। सीट 3 एस कैपिटल है ना, ये नाम है इसका, तो एस कैपिटल है, और 3 भी पेस्ट है उस पर बिल्कुल। तो ये भी रन कर रहा हूँ तो रन हो गया, तो भी ये थर्ड सीट ही पड़ रहा है ना। आगे समझ, या तो नेम देना है तो नेम देना है तो कोट्स में देंगे, और नंबर देना है इंडेक्स तो वैसे ही दे देंगे। समझ में आ गया यहाँ पे? क्लियर? अभी अपन को और भी देखना है, तो परसों अपन देखेंगे और डिफरेंट तरह के डेटा सेट्स हम कैसे रीड करेंगे, ठीक है। आर में आने के बाद ये सब डेटा फ्रेम हो जाता है ना, क्या कहलाते हैं ये? डेटा फ्रेम। हाँ जी, तो हो गया आज के लिए, इतना वाइंड अप करें आज, यस सर। है ना। तो आज के लिए ठीक है, इसका आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। डेटा मैंने भेज दिया है आपको, तो डिफरेंट डिफरेंट आप डेटा को ओपन करने का जो अपन ने अभी तक बताया, उतने डेटा को रीड करने की कोशिश करिए। बाकी मैं कल और परसों और बताऊंगा। बस ये डेटा रीड करने तक ही थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके बाद कोर्स फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू होता है बाहर से डेटा आर में लाना, आर के अंदर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर अभी आपने कोई असाइनमेंट नहीं दिया है ना? असाइनमेंट में आज भेजूंगा, है ना, तो आप कर लीजिएगा, उसके हफ्ते में आराम से कंप्लीट। ओके। नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस होंगे उसमें, है ना, छोटे छोटे। तो वो आप आर पे रन करके, और आपको जैसे मल्टीपल चॉइस है, कुछ फंक्शन पूछा है आपसे कि ये क्या रिस्पॉन्स देगा, तो आप उसको आर में रन करिए, राइट करके देखिए क्या आउटपुट दे रहा है, तो उस पर टिक करना है आपको, ठीक है।
और कुछ आउटपुट दिए, उस हिसाब से कोड क्या लिखेंगे वो आपको देखना है। आउटपुट मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज चाहिए तो क्या कोड आप लिखेंगे, इस तरह से कुछ क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो आज के लिए सफिशिएंट है इतना। ओके, Right, sir. हैव अ नाइस डे। Okay, All sir. of Thank you. Yes, sir. ओके, Good day. थैंक यू सर। गुड डे।